Hello students, how are you? Now we will start your 9th class science chapter first. In previous classes we have discussed about the matter in our surroundings. Okay, physical nature of matter, characteristics of particles of matter, and in that continuation we have also discussed about latent heat, latent heat, liquid, solid, and conversion to vice versa, etc. So today's our topic is effect of change of pressure. Effect of change of pressure. Gas to liquid. Gases can be liquefied by applying pressure and reducing the temperature. मीन्स गैस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर. और जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तापमान. रिड्यूसिंग मीन्स तापमान को कम करना पड़ेगा. When a high pressure is applied to gas, means गैस के ऊपर हम ज्यादा अधिक मात्रा में गैस को प्रेशर को अप्लाई करते हैं. It gets compressed. Compressed means क्या होता है, वो दब जाती है. And if the temperature is lowered, और अगर टेम्परेचर को आप दोबारा कम कर दोगे, the gas is liquefied. तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में हो जाएगी. लिक्विड मीन्स क्या होता है, तरल पदार्थ, जैसे पानी है, दूध है, तेल है, ये सब लिक्विड मटेरियल्स होते हैं. सॉलिड CO2. CO2 मीन्स क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. सॉलिड मीन्स ठोस. ठोस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स जैसे बर्फ, बर्फ को बोलते हैं सॉलिड CO2. गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेज ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. मीन्स जब आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है सॉलिड CO2 बर्फ, उसको अगर आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट. दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सब्लिमेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस ऑलरेडी. सब्लिमेशन मींस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रॉम सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड directly without converting into liquid state, that is known as sublimation. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. Solid carbon dioxide है, उसको क्या बोलते हैं, dry ice, उसकी बर्फ. Now come to evaporization. The process of conversion of substance from liquid state to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporization. The process of conversion मतलब जो कन्वर्जन मतलब बदलने की प्रक्रिया, बदलने की प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, बदलने की प्रक्रिया ऑफ ए सबस्टेंस. सबस्टेंस मीन्स क्या होता है, कोई भी मैटर, पदार्थ, किसी भी पदार्थ या मैटर को अगर हम लिक्विड से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करते हैं एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, बट वो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, उबलने का बिंदु, उबलने के बिंदु से नीचे होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे evaporization. Factors affecting the rate of evaporization. evaporization की रेट को अफेक्ट करते हैं. सरफेस एरिया. फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया. सरफेस एरिया मीन्स क्या होता है, सतह का क्षेत्रफल, मतलब जिस कंटेनर में आपने जो भी लिक्विड रखा है उसका सरफेस एरिया क्या है. द रेट ऑफ evaporization increases on increasing the surface area. evaporization का जो रेट है वो इंक्रीज होगा कब, जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा. मीन्स किसी भी कंटेनर का अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका जो evaporization है वो ज्यादा होगा. किसी भी कंटेनर का अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका evaporization क्या होगा, ज्यादा होगा. सेकेंडली टेम्परेचर. The rate of evaporization increases on increasing the
sorry, the rate of evaporization increases with an increase in temperature. मीन्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो evaporization क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. यह आपको सबको पता है, जब धूप होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और बारिश होती है या धूप नहीं होती तो कपड़े वो देर से सूखते हैं. ये सबको पता है, आपने अपने डेली लाइफ में देखा है. ये वही बात यहाँ पर बताया है. क्या है, टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इवेपोराइजेशन पे, द rate of evaporization increases with an increase in temperature. evaporization means क्या होता है, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया ऊपर क्या डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू gaseous state at any temperature. कोई भी टेम्परेचर हो सकता है वो, but it should be below its boiling point. It's called evaporization. Okay. Now third one point is humidity. Humidity means क्या होता है, आर्द्रता. आर्द्रता तो हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, नमी, गीलापन. Decrease in humidity increase the rate of evaporization. मतलब ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो evaporization है वो बढ़ जाएगा. ओके. देन नेक्स्ट इज विंड स्पीड. विंड स्पीड मतलब क्या होता है, हवा की गति. विंड मतलब क्या होता है, हवा, हवा का चलना. स्पीड मीन्स उसकी गति. स्पीड क्या है, तो एन इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोराइजेशन. आपने देखा है कि जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और हवा नहीं होती है तो कपड़े में टाइम लगता है. वही विंड स्पीड का इफेक्ट है. नाउ कम टू इवेपोराइजेशन कॉजेज कूलिंग. मतलब इवेपोराइजेशन में क्या होता है, कूलिंग होता है. इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, जब भी आपके पसीना आता है और आप धूप में या एक जगह बैठते हो तो पसीने से बाद में जब आप रेस्ट करते हो तो आपको ठंडक मिलती है. इसी को बोलते हैं इवेपोराइजेशन कॉजेज कूलिंग. इस नमी से क्या होता है, ठंडापन आएगा. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोराइजेशन, जब भी इवेपोराइजेशन की प्रक्रिया होती है, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है, उस समय, अवधि. द पार्टिकल्स एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. पार्टिकल्स मींस क्या होता है, कण. पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड मींस द्रव्य की जो कण होते हैं. अब्जॉर्ब एनर्जी. अब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, अवशोषण करना. एनर्जी मतलब ऊर्जा का. और लेटेंट हीट हमने ऑलरेडी पढ़ा है. लेटेंट हीट मतलब गुप्त उष्मा ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग टू गेट कन्वर्टेड गैसियस स्टेट. तो सराउंडिंग से क्या करता है, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा या लेटेंट हीट लेगा ऑफ वेपोराइजेशन, जो वेपोराइजेशन से निकलती है, और उसको गैसीय स्टेट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा. दिस अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग. और ये जो ऊर्जा का अवशोषण होता है, सराउंडिंग मतलब चारों ओर के वातावरण से, वो क्या करता है, ठंडक प्रदान करता है. सराउंडिंग मेक सराउंडिंग कोल्ड. मतलब जो चारों तरफ का वातावरण है उसको ठंडा बना देता है. फॉर एग्जाम्पल, देखो वही एग्जाम्पल बताया, प्रेसिपिटेशन और स्वेटिंग. स्वेटिंग मीन्स क्या होता है, पसीना आना. इन आवर बॉडी कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट. हमारे शरीर में जब पसीना आता है तो हमारी बॉडी के जो तापमान है उसको वो कांस्टेंट रखता है. कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, स्थिर रखता है, एक जैसा रखता है. बाय टेकिंग अवे द एक्स्ट्रा हीट फ्रॉम, क्योंकि जब भी पसीना आएगा तो हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा हीट है उसको बाहर निकाल देगा एज द लेटेंट एंड ऑफ इवेपोराइजेशन. और वो लेटेंट हीट के रूप में वेपोराइजेशन कंप्लीट हो जाए. I think all of you have understand about the definition of evaporization, factors affecting the evaporization, and evaporation. evaporization causes cooling. मतलब evaporization के कारण क्या होता है, cooling होती है. Next, some important physical quantities and their SI units. Some important, कुछ महत्वपूर्ण physical quantities. Physical means क्या होता है यहाँ पर, भौतिक. यहाँ पर फिजिकल का मतलब वो शारीरिक नहीं है, भौतिक. जैसे केमिकल, फिजिकल. केमिकल मीन्स रासायनिक, और फिजिकल मीन्स भौतिक. फिजिकल क्वांटिटीज. क्वांटिटीज मतलब क्या होता है, मात्राएं. तो भौतिक मात्राएं हैं. एंड देयर एसआई यूनिट्स. एसआई यूनिट्स मीन्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लासेस. एसआई मीन्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. मतलब पूरे वर्ल्ड में उसको हम किस यूनिट में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल. क्वांटिटी, यूनिट और सिंबल, ये आपको तीनों के तीनों
You must remember at always time from the point of view of exam and as well as general knowledge also. Quantities, unit and symbol. क्वांटिटीज टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम ऐसा यूनिट में किस में मेजर करते हैं, केल्विन में करते हैं, ठीक है। और नॉर्मल में हम उसको डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं, बट एज पर एज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कंसर्न वी मेजर टेम्परेचर इन केल्विन। और केल्विन इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया था उसका नाम केल्विन था, और इसका सिंबल क्या है, के। जैसे हम लिख देंगे 273 के, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया का या पर्टिकुलर मैटर का या पर्टिकुलर सबस्टेंस का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 273 केल्विन है। लेंथ, लेंथ सबको पता है, लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई, और उसको हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल है स्मॉल एम। नेक्स्ट है मास। मास मीन्स होता है चीज का वजन, द्रव्यग्राम, मतलब उसका वेट कितना है एक तरह से उसमें। मास मतलब उसका कितना ऑक्यूपाई करता है स्पेस। मास, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम। 1 kg मास, 2 kg मास, 3 kg मास। और वेट, वेट मीन्स यहाँ पर वेट का मतलब वजन नहीं, वेट मीन्स फोर्स है यहाँ। तो वेट को हम किस में मेजर करेंगे, न्यूटन में। न्यूटन में क्यों, जिस साइंटिस्ट ने इसको रिसर्च किया था उसका नाम न्यूटन था, और इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंट बिटवीन मास एंड वेट। मास मीन्स यहाँ पर है उस पर्टिकुलर सबस्टेंस का क्या है, कितना, मतलब कितना वो कैरी करता है, वो है मास। और वेट मीन्स फोर्स, कितना, 1 kg 2 kg वेट, मतलब उतना फोर्स वो एक्सर्ट कर सकता है। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है हिंदी में, आयतन। तो उसको हम क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर में उसका यूनिट है और उसका सिंबल है एम क्यूब, मीटर क्यूब। क्यूब मतलब मीटर इंटू मीटर। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ओके। लेंथ में, वॉल्यूम में क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ को भी हम मीटर में मेजर करते हैं, हाइट को भी मीटर में मेजर करते हैं, और ब्रेड्थ को भी मीटर में मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर, और उसका सिंबल होगा मीटर क्यूब। नाउ कम टू डेंसिटी। डेंसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन डेंसिटी। डेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये आपको फॉर्मूला रिमेंबर करना है, तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, घनत्व है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रैफिक डेंसिटी, आप डेली लाइफ में सुनते होंगे। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास पर वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोग्राम। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, तो किलोग्राम पर मतलब अपाउन, इसलिए पर लिखना पड़ेगा। और क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम को हम किस में मीटर मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में। इसका सिंबल क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर की पावर -3, किलोग्राम मीटर की पावर -3। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज प्रेशर। प्रेशर का जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है वो क्या है, पास्कल है, और इसका सिंबल है पी ए। पी कैपिटल है और ए स्मॉल। और पास्कल क्यों है, क्योंकि प्रेशर को जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, इन्वेंट मतलब आविष्कार किया था, रिसर्च किया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, पास्कल। इसलिए इसको हम पास्कल यूनिट में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल क्या है, पी ए है, ओके। आई थिंक these all the physical quantities with their unit and symbol, it is must, very must from the exam or point view. You must remember these at always. Now you come to the your NCERT book, chapter 1, and see on page number 11 difference between vaporization and evaporization. Okay, वेपोराइजेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। वेपोराइजेशन है वो सभी टेम्परेचर पे क्या होता है, घटित होता है, ठीक है। और वेपोराइजेशन ओनली एट फिक्स टेम्परेचर,
वेपोराइजेशन है वो ओनली फिक्स टेम्परेचर पे होता है। इवेपोराइजेशन इज ए स्लो एंड साइलेंट, वेपोराइजेशन इज फास्ट एंड वायोलेंट प्रोसेस। वायोलेंट मींस तेज गति से होता है। इवेपोराइजेशन टेक्स प्लेस ओनली इन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इवेपोराइजेशन है वो सरफेस की लिक्विड पे ही होता है। तो ये आपको डिफरेंस बिटवीन वेपोराइजेशन एंड इवेपोराइजेशन को आपको पूरी तरह से क्लियर कर लेना है। नाउ your chapter is completed, but before ending this chapter you must remember glossary of terms and summary of the chapter. Now come to glossary term. Boiling point, as we have already discussed, the transmission of substance from the liquid to gaseous phase taking place at single temperature in a pure substance over a range of temperature in mix, that is known as boiling point. Boiling. Boiling point, the temperature at which the transition from liquid to gaseous phase, मतलब कोई भी जो substance है वो liquid to gas phase में convert होता है, तो वो जो temperature का point होगा उसको हम क्या बोलेंगे? Boiling point. Melt का मतलब क्या होता है? पिघलना. To change a solid into liquid by applying heat. Next time, melting, a change of state of substance from the solid phase to liquid phase. नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मैंने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में कवर किया था, जैसे अगरबत्ती का स्मेल है वो चारों तरफ क्यों फैल जाता है? ड्यू टू डिफ्यूजन। द प्रोसेस बाय व्हिच different substance mix as a result of random motion of their constituent particles. Evaporization, I have covered today. Sublimation, the process of direct conversion from solid to gas or gas into solid without converting into liquid is known as sublimation. Latent heat means होता है hidden heat, छुपा हुआ। Latent heat of evaporization, the amount of heat energy required to change unit mass of liquid into gas at atmospheric pressure. Now come to summary of the chapter. Matter is something that is occupy space, possess mass and other resistance to stress force. Matter क्या होता है? कोई ऐसी चीज होती है जो स्थान को घेरता है और अपना जो मास होता है उसका प्रतिरोध करता है। Solids are rigid. Rigid means क्या होता है? दृढ़, कठोर। जो भी ठोस पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? कठोर होते हैं, संगठित होते हैं, रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, इनकम्प्रेसिबल मीन्स उनको हम दबा नहीं सकते, दबाने से उनके कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, उनका जो आकृति है और आयतन है वो निश्चित होता है। सॉलिड को हम छू सकते हैं बट कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। ओके, सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड, रिजिड मतलब क्या होता है? दृढ़ होते हैं, वो संगठित होते हैं, मतलब आप उसको डिसमिस नहीं कर सकते until unless high forces apply to them and have a definite shape and volume, और उनका जो आकृति और आयतन होता है वो निश्चित होता है। डेफिनेट मतलब क्या होता है? निश्चित या फिक्स। लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का क्या होता है? वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लिक्विड को जिस तरह के कंटेनर में आप डालोगे तो वो उसी तरह का शेप ले लेगा। Gases neither have fixed volume nor fixed shape. गैस का ना तो कोई फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही कोई फिक्स शेप होता है। The change of physical state of substance from one to another is called change of state. कोई भी मैटर है उसको हम फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं from one to another is known as change of state. Means solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, liquid to gas, and solid to gas, gas to solid, etc. The process in which solid on heating gets converted to vapor state without passing through liquid state is called sublimation. I have already cleared you very well that the process of converting solid into gaseous state and gaseous into solid state, vice versa also, is known as sublimation. The example of sublimations are ammonium chloride. You must remember ammonium chloride and naphthalene bond. The quantity of heat required to convert 1 unit mass of substance from solid to liquid state at its melting point is called latent.
Next, the process in which liquid changes into its vapor at temperature below boiling point is called evaporation. The quantity of water vapor present in 1 unit of volume is called humidity. 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है वो उसकी क्या हो जाएगी, ह्यूमिडिटी हो जाएगी. ठीक है. नाउ ट्राई द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड? एज यू नो, dry ice. Okay, the common name of solid carbon dioxide is dry ice. What is meant by saying that latent heat of ice is 3.34 into 10 to the power 5 joule per kg? Means that is known as hidden heat of that particular substance. State two conditions necessary to liquefy a gas by applying pressure and reducing temperature and vice versa. Why does temperature remain constant during boiling of water even though heat is being supplied continuously? Why does temperature remain constant during boiling of water? जब आप पानी को गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है? Even heat is being supplied converted because that heat is converted into latent heat, that is hidden heat. That's why we are unable to understand, but your boiling point will get converted. Why does desert cooler cool better on a hot, dry day? Due to evaporation. Why does the naphthalene ball kept in store cloth in our home disappear over a period of time? Due to diffusion. By slowly will get diffused and the smell converted into cloth. As you know, in your houses, कंबल के अंदर हम डालते हैं अगर आप लॉन्ग पीरियड तक उसको डाल रखोगे तो दूध स्लोली क्या होगा, उसका डिफ्यूजन होगा और वो एरिया में स्मेल कर जाएगी और धीरे धीरे क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगा, डिस्पोज हो. जैसे यूरिनल वगैरह में भी रखते हैं, धीरे धीरे उसका क्वांटिटी क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है. इसके बाद में टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चन आंसर है जो एमसीक्यू है, एडिशनल क्वेश्चन नॉट रिक्वायर्ड बट अदर क्वेश्चन मस्ट डू एज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन. नाउ यू विल सी ऑन योर एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 14. टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल. पीछे दो टेम्परेचर दिए उनको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है. जैसे 293 केल्विन दिया है और 473 केल्विन दिया है. तो इसको आपको कैसे कन्वर्ट करना है, हमने आपको पहले क्लास में बताया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो कितने केल्विन के बराबर होता है. उस फॉर्मूले में रख करके इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो. एंड सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल. 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 373 डिग्री सेंटीग्रेड. सेम फॉर्मूले में इसको रिवर्स वे में करना है. Okay, now come to question number 3. Give the reason of the following observation. Naphthalene ball disappears. Naphthalene ball disappears. Naphthalene ball disappears. Naphthalene ball disappears. We can get the smell of perfume sitting on the central away. ये जितने भी क्वेश्चन है आपको अपना होमवर्क में कंप्लीट करना है. अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप जब भी स्कूल रीओपन होगा तो आप हमें कन्वे कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे समझ में नहीं है. अदरवाइज आपका जो चैप्टर नंबर 1 है पूरा कंप्लीट हो गया है. इसमें भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जब भी स्कूल खुलेगा आप पूछ सकते हो, या सवाल छोटा डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो. बाकी नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी और चैप्टर नंबर 2, दैट इज चैप्टर नंबर 2 is matter around us pure. You must read the chapter before next class, and whenever you come you must already prepare the lesson so you can understand very well. And today's our lesson is ending. और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझें, पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. धन्यवाद. ओके, मीट यू नेक्स्ट क्लास.